देखिए आप लोग ईरान के बादशाह पे जो नात पढ़ रहे हैं, अब्बास आ जाओ भाई अकेला है, अब्बास आ जाओ भाई अकेला है। अब्बास आ जाओ भाई अकेला है, अब्बास आ जाओ भाई अकेला है। तन्हा मुसाफिर को लाखों ने घेरा है, अब्बास आ जाओ भाई अकेला है, अब्बास आ जाओ भाई अकेला है। तुमने ना देखी गुर्बत हमारी, ज़ैनब थी लाई मेरी सवारी, रुखसत का मेरी मंजर अजब था, सीने से लग जाओ भाई अकेला है, बस आ जाओ भाई अकेला है। जब से हो बिछड़े अब्बास हमसे, अहले हरम है लिपटे अलम से, कैसे जिएगी बाली सकीना, क्या होगा बतलाओ भाई अकेला है, बस आ जाओ भाई अकेला है। लश्कर कहाँ का जब तुम नहीं हो, आदा तो खुश है अब तुम नहीं हो, कितना अकेला कितना हूँ तन्हा, सीने में है घाव भाई अकेला है, बस आ जाओ भाई अकेला है। ये ना सुने तो पूरे वर्ल्ड के मुसलमान रो ले रही। एक भाई शहीद हो रहा, मरते मरते भाई को याद कर रहा, अब्बास आ जाओ भाई अकेला है। तो तमाम दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं पूरे एक हो जाओ कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये फ़िरक़े बांटना छोड़ दो, तो पूरे कटेंगे कोई भी नहीं बचेगा। ये यहूदी के औलादे, ये फ़िरौन के औलादे चुन चुन के तमाम मुसलमानों को मार देंगे, काट देंगे, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। तो तमाम मुसलमान एक हो जाओ, शिया सुन्नी बरेलवी फातिहा वाले बगैर फातिहा वाले, जो भी कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक हो जाओ, वरना आने वाले दिनों में सब कटेंगे, मरेंगे, अपने माँ और बहनों की इज्जत लूटेंगे यहूदी के औलादों। पूरे एक हो जाओ। एक ही काफ़ी था अमेरिका इज़राइल के यहूदियों पर, शैतान के औलादों पर, फ़िरौन के औलादों पर, और वो मर्द मुजाहिद है ईरान का बादशाह हज़रत इमाम आयतुल्लाह अली ख़मेनी रहमतुल्लाह अलैह, जो 86 ईयर्स के थे, नॉट ए जोक। 66 साल की उम्र में एक बुज़ुर्ग आदमी लड़ते लड़ते शहीद हो गया अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की आलमी से, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लाल थे, माशाअल्लाह। अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह ख़मेनी साहब की ख़बर को नूर से भर दे, आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एस.एम. रहमुद्दीन क़ादरी। आज 12वीं सहरी है रमज़ान की, और पीर का दिन शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सहरी कर रहा हूँ। मेरे दो कलमा को भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले दो भाइयाँ मेरे को सहरी करा रही, जो मजलिस बचाओ तहरीक के सीनियर लीडर है माशाल्लाह। MBT मजलिस बचाओ तहरीक के ये दोनों भाइयाँ मेरे को बोले एस.एम. रहमुद्दीन क़ादरी भाई आपके साथ सहरी करना है। ये लोग वीडियो में नहीं आ रही, लेकिन हाथ दिख रहा आपको, हाथ ये प्लेटा जो दिख रही। आज रोटी शामी से हमारी सहरी हुई।
और देखिए आप वीडियो में नहीं आने की वजह क्या है, कुछ मेरी जमात के लोग छोटे लीडर कुछ छोटे लीडर फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे बल्कि ये लोग सोच रहे हैं। तो मैं उन छोटे लीडरों से कहना चाह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की बुनियाद पर सबसे मिलजुल कर रहो, एक हो जाओ। क्योंकि आज दुनिया में देखो आप लगा कैसे फ़िरौन की औलादें, यहूदियों की औलादें, शैतानों की औलादें किस तरीके से दुनिया भर में पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों के रहबरों को चुन चुन के मारा जा रहा, काटा जा रहा। सोचो, दिमाग लगाओ। आज हिंदुस्तान में हैदराबाद शहर में तुम छोटे लीडर, इन्हें MBT का है, इन्हें कांग्रेस का है, इन्हें BJP का है, इन्हें MIM का है बोल के लड़ रहे। मैं छोटे लीडरों को बोलना चाह रहा हूँ, चाहे वो MIM के रहो, चाहे MBT के रहो, चाहे कांग्रेस के रहो, चाहे BJP के रहो, जो भी मुसलमान आए छोटे लीडर, थोड़ा होशियार हो जाओ। क्योंकि आने वाला वक्त मुसलमानों पे बहुत मुसीबत का है अगर एक न होगा तो। देखो सोचो, हिंदुस्तान में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब आपके हमारे जो बादशाह थे हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फर्स्ट अंग्रेज़ों से जंग लड़े थे देश आज़ाद कराने की हिंदुस्तान में। तो जब भी टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले लोग जो थे, मीर सादिक गद्दार था, मुसलमानों के भेद में फ़िरौन की औलादें थी जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को धोखा दिए। टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते, इस्लाम की जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और टीपू सुल्तान एक बात अच्छी बोले, 100 साल की गिदड़ की ज़िंदगी से अच्छी है शेर की एक दिन की ज़िंदगी। ये टीपू सुल्तान के अल्फाज है। तो सोचो, तुम लगा गिदड़ों के ऐसा जी रही, गिदड़ों के ऐसा 70 साल 80 साल 100 साल जी रही। उससे अच्छा है जिस तरीके से ईरान के सदर हज़रत इमाम आयतुल्लाह अली ख़ामेनी रहमतुल्लाह अलैह, सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जिस तरीके से इस्लामी जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और ये तीनों लोग बोले कि 100 साल की गिदड़ की ज़िंदगी से अच्छी है एक दिन की शेर की ज़िंदगी जीना। माशाअल्लाह, मैं एस.एम. रहमुद्दीन क़ादरी तो वैसे ही ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं एस.एम. रहमुद्दीन क़ादरी वैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। 100 साल की गिदड़ की ज़िंदगी से जीने से बेहतर है एक दिन की शेर की ज़िंदगी जो, और वो एस.एम. रहमुद्दीन क़ादरी जी रहा। इस्लाम पे शहीद हो जाऊँगा मैं। लेकिन अपने मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, देखो टीपू सुल्तान को भी आस्तीन के सापा मीर सादिक गद्दार के जैसे लोग मुसलमानों के भेद में यहूदी के औलादों ने उनके साथ धोखा करे टीपू सुल्तान के साथ, और टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया अंग्रेज़ा। और जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मरे तो 4 दिन तक अंग्रेज़ा करीब न गए, तलवार हाथ में लेके शहीद हुए टीपू सुल्तान। तो 4 दिन तक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के करीब न गए अंग्रेज़ा, डर के कि कहा तलवार लेके गर्दना काट देते की। ये खौफ है मुसलमानों का, ये तारीख़ है, ये तारीख़ हिस्ट्री में है। ये अंग्रेज़ों की हिस्ट्री में लिखे हुआ है। जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए 4 दिन तक अंग्रेज़ा करीब न गए, कहा उन्हें जिंदा है कि तलवार लेके काट देते की बोल के, ये हिस्ट्री में लिखे हुआ है दुनिया की। और जब सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जब अमेरिका से, इसराइल से, यहूदियों से, फ़िरौन के औलादों से लड़े थे इस्लामी जंग, जब भी सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को फतेह मिल रही थी, लेकिन कुछ अपने देशों जो आज गुलाम हो गए, जैसे कि UAE, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, मस्कत, इंडोनेशिया और तुर्की, ये तमाम लोग इराक़ को धोखा दी, सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को धोखा दी। ये लोग अगर जब ज़मीन नहीं देते थे इसराइल को और अमेरिका को पिलना उतरने के लिए, जो ज़मीन दिए वो UAE, दुबई, सऊदी, कुवैत, मस्कत, ओमान, कतर, ये लोग क्या करें, एयरपोर्ट में अमेरिका के, इसराइल के प्लेनों को उतारे जो फाइटर प्लेन आ रहे थे। तो सऊदी से, UAE से, कतर से, मस्कत से, कुवैत से वो प्लेन उठ के इराक़ को तबाह करे, बर्बाद करे और सद्दाम हुसैन को अरेस्ट करके फांसी दे दी। सद्दाम हुसैन को बोला था अमेरिका, इसराइल कि तुम हमारे ग़ुलाम बन जाओ, तुम्हारा हम इराक़ का बादशाह बना देंगे, तुम्हारा पैसों से तोल देंगे, सोने से तोल देंगे, हीरे से तोल देंगे। तो मरहूम सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ये बोले कि मैं इस्लाम के ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर शहीद हो जाऊंगा, लेकिन ग़ुलामी पसंद नहीं करूंगा।
सद्दाम हुसैन लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन ग़ुलामी पसंद नहीं करी। उसी तरीके से आज 2026 में ईरान के बादशाह जो 1939 में पैदा हुए थे और आज 2026 में शहीद हो गए, जिसका नाम है हज़रत इमाम आयतुल्लाह अली ख़मैनी रहमतुल्लाह अलैह, जो इस्लाम की जंग मुसलमानों के लिए लड़ते लड़ते आज शहीद हो गए। आज हज़रत इमाम आयतुल्लाह अली ख़मैनी रहमतुल्लाह अलैह साहब को भी यही मुल्क का धोखा दिए, जो आज अमेरिका के इसराइल के ग़ुलाम बन गए। यूएई, दुबई, सऊदी, कुवैत, क़तर, ओमान, मस्कत, इंडोनेशिया, तुर्की, ये सब ग़ुलामा ही है। ये तमाम मुल्का वाले नामर्द हो गए। एक ही मर्द था, मर्द मुजाहिद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, और आज हज़रत इमाम आयतुल्लाह अली ख़मैनी रहमतुल्लाह अलैह। ये लोग कभी फ़िरौन की औलाद के पास नहीं झुके, नहीं टूटे, कोई यहूदियों के सामने झुके नहीं, टूटे नहीं, शहीद हो गए इस्लाम के लिए, लेकिन घुटने न टेके। जिस तरीके से तमाम दुनिया भर के जितने भी मुल्क हैं मुस्लिम, ये नामर्द है, मर्द नहीं है। सोचो तुम लगा, कोई भी आज तक अमेरिका में घुस के हमला नहीं करा, इसराइल में घुस के हमला नहीं करा। सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल में घुस के हमला करने वाले का नाम है ईरान। हज़रत इमाम आयतुल्लाह अली ख़मैनी रहमतुल्लाह अलैह साहब, जो इसराइल में घुस के हमला करे। सोचो, फ़लस्तीन के मासूम बच्चों को बम से उड़ा दिया इसराइल, अमेरिका। गज़ा के बच्चों को काट दिया, मार दिया, अपने माँ और बहनों के इज़्ज़त लूटे। ये इसराइल के यहूदी के औलादा, फ़िरौन के औलादा, शैतान के औलादा, ये अमेरिका वाले इसराइलियाँ आज भी फ़लस्तीन के माँ और बहनों की इज़्ज़त के साथ खेला जा रहा। आज भी फ़लस्तीन के मासूम बच्चों को काटा जा रहा, मारा जा रहा, गज़ा को तबाह किया जा रहा। आज भी तमाम दुनिया भर में 100 के करीब मुस्लिम मुल्क हैं, आज नामर्द बन के तमाशा देख रहे हैं। ये पूरे नामर्दों में एक ही शेर था, ईरान का बादशाह, जो हज़रत इमाम आयतुल्लाह अली ख़मैनी रहमतुल्लाह अलैह साहब, जो इज़राइल में घुस के हमला करे, गली गली भागे, माँ के लोड़ी, गली गली भागे यहूदियाँ, इसराइलियाँ, अमेरिका। और जो ईरान जो हमला करा, यूएई, दुबई, सऊदी, कुवैत, क़तर, पूरे 8 देशों पे जो ईरान हमला करा, वो अमेरिका के अड्डों पे करा। अमेरिका के अड्डे, जब अमेरिका के फौजियाँ बैठे थे, वो जगह पे हमला हुआ। वो यूएई, दुबई, सऊदी के शहरों पे हमला नहीं हुआ। ये सब अफवाह है। ईरान जो हमला करा, वो अमेरिका के यहूदियों के फौजियों पे हमला करा। कोई भी करता, जब अपने घर में बाहर का घर वाला आके बोल रहा तेरा घर मैं कब्जा कर लेता हूँ, तेरे घर के लोगों को निकाल के फेंकता, तो बोलते गांड फोड़े थे। उसी तरीके से ईरान 8 मुल्कों पे हमला करा, क्योंकि 8 मुल्का वाले अमेरिका वालों को, इसराइल के फौजियों को जगह दी, और इन लगा ये अरब मुल्कों में से ईरान पे हमला कर रहे थे। तो मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह मरहूम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को जन्नत में आला से आला मुकाम दे मेरे मौला। या अल्लाह सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को जन्नत में आला से आला मुकाम दे मेरे मौला। या अल्लाह हज़रत इमाम आयतुल्लाह अली ख़मैनी रहमतुल्लाह अलैह साहब को जन्नत में आला से आला मुकाम दे मेरे मौला, और ये तमाम तीनों की खबर को नूर से भर दे मेरे मौला। आमीन आमीन आमीन। या अल्लाह इस वक्त ऐसे मर्द मुजाहिद दुनिया में कोई नहीं है। या अल्लाह जिस तरीके से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, जिस तरीके से सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह थे, जिस तरीके से ईरान के बादशाह हज़रत इमाम आयतुल्लाह अली ख़मैनी रहमतुल्लाह अलैह साहब थे, उस तरीके से आज कोई भी या अल्लाह वैसा मर्द मुजाहिद नहीं है। अल्लाह या अल्लाह ऐसे मर्द मुजाहिद को तू दुनिया में भिजा दे या अल्लाह, क्योंकि आज दुनिया भर का मुसलमान बहुत परेशान है। अल्लाह दुनिया भर के मुसलमानों पर यहूदियाँ अंग्रेज़ाँ कुछ शरपसंद लोग बहुत जुल्म कर रहे मेरे मौला। कुछ ऐसे लोगों को भिजा या अल्लाह जो इस्लाम की रक्षा कर सके और मुसलमानों के माँ और बहनों की इज़्ज़त बचा सके। आमीन 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 आमीन। तो दुआ में याद रखिए, मैं आपका भाई एस एम मोहम्मद क़ादरी। खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।